राधे राधे। आज हम बनाने वाले हैं गाजर की एक और स्पेशल सी रेसिपी, जो कि रहने वाली है गाजर और मावे की बर्फ़ी। गाजर और मावे की बर्फ़ी इतनी स्वादिष्ट बनेंगी, एकदम मुंह में घुल जाने वाली, कि जिसे भी आप खिलाएंगे रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएगा, क्योंकि स्वादिष्ट बहुत लगने वाली है। क्यों ना इस होली बनाएं एक और नई रेसिपी, एक और नई डिश, जिसे खाकर सब करें आपकी तारीफ़। तो चलिए आज बनाते हैं मावे की और गाजर की बर्फ़ी। सीज़न भी चल रहा है, गाजर आसानी से मिल रही हैं। गाजर ख़त्म हो जाएं उससे पहले हम ये रेसिपी बना लेते हैं। तो आप होली पर भी इसे ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट किसी मिठाई बनकर तैयार होगी। बाहर से आप ख़रीद कर लाएंगे ना इस तरीके की कोई भी बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, तो आपको कम से कम नहीं तो 2000 रुपये केजी के आसपास मिलेगी। और प्योरिटी का भी कोई गारंटी नहीं रहता है बाहर। घर पर आप बनाइए और अपने हज़ारों रुपये आप बचा सकते हैं, क्योंकि घर पर हम बाहर से लाएंगे 1 किलो लाएंगे, आधा किलो लाएंगे, लेकिन घर पर जो हम बनाते हैं रेसिपी, वो क्वांटिटी में भी ज़्यादा बनती है और क्वालिटी में नंबर 1 रहती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एकदम लाल लाल अच्छी अच्छी सी गाजर। गाजर आपको चुननी है, ना ही मोटी लेनी है और ना ही ज़्यादा छोटी गाजर लेनी है, ठीक है। मीडियम साइज़ की गाजर लेंगे, अच्छे से धो करके उन्हें छील देंगे। छीलने के बाद फिर आप उन्हें एक बार धोइए और फिर उन्हें कट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप रफली उसे कट कर लीजिए। मैंने गोल गोल कट किया है, आप चाहे जैसे कट कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा छोटा छोटा कट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमने कट किया। 1.5 किलो गाजर हैं ये। तो 1.5 किलो गाजर में मैंने 1 कप दूध लिया है। तो आपके पास मेजर वाले कप हो तो आप उससे नाप लीजिए। हमारे घर में जो चाय वाले कप होते हैं ना, वो छोटा वाला 1 कप आप दूध इसमें डाल दीजिए, 100 ml के बराबर। और 2 सीटी आने तक इसे हम पका लेंगे। 2 सीटी आने के बाद जब कुकर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तब हम इसकी जो ढक्कन है उसको ओपन करेंगे और इस तरीके से हम हटा देंगे। और देखिए ये थोड़ा सा जो इसमें दूध रह गया है ना, इसे इसी में रखेंगे और इन गाजरों को जैसे ही हल्का सा ये ठंडा होगा, इसकी जो भाप है ये निकल जाएगी। उसके बाद किसी भी मैसर से इस तरीके से आप इसे मैश कर दीजिए। जो पटेटो मैसर आता है ना, जिससे आलू वगैरह हम तोड़ते हैं, उसी तरीके का कुछ भी हो आपके पास, इस तरीके से हम इसे तोड़ लेंगे। कहने का मतलब है जैसे हम मिक्सी में पीसते हैं उस तरीके से ये हो जाता है। थोड़ा दरदरा सा रहना चाहिए, क्योंकि बर्फ़ी में टेक्सचर आना चाहिए। बहुत ही आराम से ये गाजर इस तरीके से मैश हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से इन्हें कर सकते हैं, या फिर ठंडा होने पर मिक्सी में भी दरदरा सा आप इसे पीस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से मैसर से अगर आप इसको मैश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सावधानी ज़रूर रखनी है कि जलना नहीं है। और इसके बाद हमने 2 लीटर दूध लिया है, जिसे हमने कढ़ाई में पहले से ही खोया बनाकर रख लिया है। और गाजर जो हैं 1.5 किलो हैं, जैसा कि 1.5 किलो में 2 लीटर दूध भूज दिया है मैंने खोया बनाकर। अब इसी खोए में हम अपनी इन गाजरों को भी ऐड कर देंगे। ये गाजर हमने इसी मावे में ऐड कर दी हैं, जो दूध के साथ उबालकर मैश की थी। अब इसको हमें मिक्स कर कर चलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मावा आप 1 दिन पहले अगर बना के रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने मावे को 1 दिन पहले बनाकर रखा था, फटाफट से इस तरीके से काम हो जाता है। तो दूध के साथ में और गाजर जो है हमारी मावे के साथ में मिक्स करके हम इसको चलाएंगे 10-15 मिनट में ही ये। और भी जो इसमें दूध गाजर का जो पानी और दूध बचा हुआ था, वो जल कर के थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और इसको लगातार चलाते रहेंगे, ये जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। जलने का मतलब है कि नीचे तले में लगना नहीं चाहिए। तो इसे आप बराबर चलाते रहिए। और ड्राई फ्रूट्स को मैंने कट कर लिया है, जैसे ही बीच में टाइम मिल रहा है। जो भी आपको काजू बादाम और पिस्ता जो भी आपको ऐड करने हैं, इसमें कट कर लीजिए। मैंने 15-20 करके ऐसे 20 काजू, 20 बादाम और 20 पिस्ता इस तरीके से ले लिए हैं और उनको अच्छे से कट कर कर रख लिया है। और जब तक मैंने उनको कट वट किया है, तब तक ये देखिए
हमारा दूध में और मावा और हमारी गाजर सब एक हो गई हैं, अच्छे से ये गाढ़ा हो गया है। अब ने इसमें हमने डाला है 4 चम्मच घी, ठीक है, असली घी डाल रहे हैं 4 चम्मच। इसको इसके साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे और एकदम गाढ़ा होने तक हम इसे पकाएंगे। अभी हमने इसमें चीनी वगैरह नहीं ऐड की है, पहले हम घी के साथ में इसे अच्छे से भूनेंगे। जो हमारी गाजरें जो है ना गाढ़ी हो गई हैं, तो इसको अच्छे से हम चलाते हुए भूनेंगे और साथ में जो ड्राई फ्रूट्स कट किए थे इन्हें ऐड कर देंगे और थोड़े से इसी में से हम बचा लेंगे, क्योंकि इसमें हमें ऊपर से थोड़ा सा जब हम इसे गार्निश करेंगे तो इसे हमें चाहिए ऊपर से डालने के लिए। तो इस तरीके से हमने इनको कर दिया है मिक्स ड्राई फ्रूट्स को साथ में ही, और इसको अच्छे से हम बिल्कुल ड्राई होने तक इसी तरीके से चलाते रहेंगे। और इसको इस टाइम पे आपको लगातार चलाना है कि ये नीचे लगे नहीं, ठीक है। इसके साथ में जो भी आपके पास मस्क मेलन, वाटरमेलन, जो भी सीड्स हों वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी इच्छा से ही, जो भी आपके मेवा आपको इसमें डालनी है वो अपनी इच्छा से ऐड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा मेवा ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसमें स्वाद आएगा। और ये है नारियल, जिसको मैंने पीस लिया है, सूखा वाला गोला जो होता है, 2 चम्मच मैंने वो ऐड किया है इसमें। और सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स और इसको चलाते हुए हम इसको मिला देंगे, सारी चीज़ों को भूनते रहेंगे। और एकदम ड्राई हो गया है, आप देख रहे होंगे, चलाने से पता लग रहा है कि कढ़ाई ये छोड़ने लगा है। ऑयल जो हमने डाला था, घी, वो भी दिखने लगता है साइडों में। अब हमने लिया है चीनी, तो चीनी हम ले रहे हैं 300 ग्राम, ठीक है, 300 ग्राम चीनी ली है, क्योंकि हमारा 250 ग्राम मावा हो गया होगा, 1.5 किलो गाजर थी। 300 ग्राम चीनी इसमें बहुत रहेगी, क्योंकि हमें इसकी बर्फ़ी जमानी है, हलवा नहीं बनाना है। और अगर आपने मीठा कम ज़्यादा किया तो आपकी बर्फ़ी नहीं जमेगी। तो जो मैंने आपको बताया है क्वांटिटी इतनी ही डालनी है कि 1.5 किलो गाजर, 250 ग्राम मावा और 300 ग्राम चीनी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी हिसाब से अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी हिसाब से आपको सारी क्वांटिटी को डबल करना है। चीनी आपको एक साथ नहीं डालनी है, जिस तरीके से मैंने 2 बार में इसको ऐड किया है ऐसे ही आपको करनी है, जिससे कि चीनी चाशनी की तरह पिघलेगी नहीं और इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। चाशनी नहीं बने इसके लिए आपको ये इस तरीके से चीनी को ऐड करना है। जैसे ही इसमें आप चीनी ऐड कर देंगे तो इसे आपको कम से कम 5 मिनट के लिए, 5 से 6 मिनट के लिए आपको अच्छे से पकाना है मिक्स करते हुए। ये एकदम मतलब गाढ़ा हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें चाशनी जैसा दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से कढ़ाई को ये छोड़ने लगता है और चीनी अगर आप इस तरीके से ऐड करेंगे ना तो इसमें बिल्कुल भी चाशनी जैसा लिक्विड फॉर्म में ये नहीं आएगा और बर्फ़ी आपकी अच्छी जमेगी। तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना है। जिसमें भी हमें बर्फ़ी बनानी है तो आप कोई भी बर्तन ले लीजिए। मैंने ये कांच का एक बाउल ले लिया है और इसमें मैंने नीचे जो नारियल का बुरादा होता है ना, उसे आप ऐड कर दीजिए। इसमें बटर पेपर वगैरह मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि मैं इसमें बटर पेपर नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं इसमें चीनी ये बुरादा लगा दिया है, जिससे कि हमारी बर्फ़ी आसानी से निकल जाएगी। और जो हमने बर्फ़ी का ये पेस्ट बनाया है इसे हम धीरे धीरे इसमें फिल करेंगे और इस तरीके से इसे खिसकाएंगे नहीं हम। अगर ज़्यादा इसको वैसे करेंगे छेड़खानी इसके साथ, तो ये क्या होगा कि हमने जो नीचे नारियल का बुरादा लगाया है वो हट जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आराम से आप इसको फिल करिए और आसानी से ये हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा सेफली इसे करना है, गर्म है, बहुत सावधानी से करना है। और इस तरीके से आपके पास अगर स्पैचुला हो तो आप इसकी सहायता से इसे कर सकते हैं। चिकनाई वगैरह कुछ भी इस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से ये एकसार हो जाएगा इससे, और इसके ऊपर ये चिपकता भी नहीं है कुछ भी। और अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आप एक चम्मच पर घी लगा के उससे भी इसको सेट कर सकते हैं। ऊपर से हमने इस पर जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको ऐड किया है, स्प्रिंकल करके इसको अच्छे से हमने चारों तरफ से छिड़क दिया है। और इसके बाद हम इसे ठंडा होने देंगे। तो आप इसे 1 से 2 घंटे तक ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो 1-2 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए।
मैंने इसे शाम के टाइम बनाया था, तो ओवरनाइट इसे मैंने फ्रिज में स्टोर किया और सुबह इसकी कटिंग की थी। और इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। कटिंग आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं, पीस छोटे बड़े, ट्रायंगल, स्क्वायर, जैसे चाहे वैसे आप इसे शेप में कट कर सकते हैं। मैंने इसे चौकोर जो बर्फ़ी मिलती हैं उसी शेप में बनाया है और एकदम मार्केट जैसा लुक लाने की कोशिश भी की है और मैं कामयाब भी रही इसमें। बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसी बनी है, क्योंकि परफेक्ट बनेंगी अगर आपने जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है उस हिसाब से अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी इसी तरीके से। और ये देखिए कितनी आसानी से निकल रही हैं, चिपक भी नहीं रही हैं और शेप भी नहीं बिगड़ रही है। बहुत ही सॉफ्ट मिठाई है, मुंह में घुल जाने वाली। जैसे आप हलवाई से लेकर के आते हैं, हलवाई आपको 2000 रुपये किलो में भी ये मिठाई नहीं देगा, और घर पर आप बनाएंगे ना तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने इतनी स्वादिष्ट मिठाई बना करके तैयार की है। मार्केट से लाएंगे ये 1 kg, हाफ kg, घर पर बनाएंगे ना तो क्वांटिटी भी ज़्यादा बनती है और क्वालिटी तो पूछिए मत, मस्त A1 आती है। इसके मुकाबले टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो घर पर आप बनाएंगे। बच्चों को खिलाइए, बाहर जिसको भी खिलाएंगे ना पूछे बिना रह नहीं सकता कि भाई इस कैसे बनाया है आपने, इसको घर पे बनाया है या मार्केट से मंगाया है। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करके जाइएगा, और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस होली बनाइए गाजर की बर्फ़ी और घर में सबको चौंका दीजिए, क्योंकि पहली बार में ही आप परफेक्ट बना पाएंगे, क्योंकि मैंने इतना आसानी से आपको समझाया है, बताया है। तो आप ज़रूर से ही बनाएंगे ना तो परफेक्ट बनेगा, गारंटी है। लेकिन बनाना इसी तरीके से है जैसे मैंने बताया है। तो ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया तो कैसा बना।